जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों हमने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले दो कंपनी के बारे में। बेसिकली दोनों कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। एक तो नैनो कैप कंपनी है और दूसरी नैनो कैप माइक्रो कैप से जस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में जस्ट अभी एंटर्ड हुई है। दोस्तों इन दोनों कंपनी ने अभी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट की है कल लेट नाइट में ही, और ये अभी जस्ट बोर्ड स्प्लिट दे रही है ये। तो दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखना आपने, दोस्तों कभी भी किसी भी कंपनी को, चाहे कंपनी आपको कितनी भी अच्छी लगती हो, ठीक है, उस कंपनी के अंदर बोनस कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा हो तो दोस्तों सिर्फ बोनस और स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन की डिविडेंड की वजह से कभी भी ऐसी कंपनी के अंदर जाना नहीं होता। दोस्तों हमेशा कंपनी का P&L चेक करना होता है, कंपनी का बिजनेस जो होता है फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में सभी का जो मेन मोटिव यही होता है कि जो अपनी कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं उसकी कैपिटल को मल्टीपल कितना वो रिटर्न ले सकें उस अपनी कैपिटल से। तो दोस्तों हमारा मेन एजेंडा यही होता है कि हमें अच्छी कंपनी में जाना है और अपनी कैपिटल को उस स्टॉक में निवेश करना है जिस स्टॉक में हमारी कैपिटल मल्टीपल हो सके। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे अभी आप मेरी जो वीडियो है वो वीडियो चाहे आप मेरी मोबाइल पे देख रहे हो या आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो या आप लैपटॉप पे देख रहे हो, दोस्तों आप तीनों में से कोई भी चीज़ पे अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप मैं आपसे कंफर्म बोल सकता हूँ कोई भी चीज़ आपने बिना स्पेसिफिकेशन चेक करे हुए, बिना उसके प्राइस को प्रॉपर जांचे परखे आपने उस चीज़ को बाय नहीं किया होगा। दोस्तों इसी तरह ही होता है कि जब भी आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, दोस्तों स्टॉक में पैसा लगाने का मतलब होता है किसी कंपनी के अंदर आप निवेश कर रहे हैं तो उसके आप एज ए शेयर होल्डर बन रहे हो, आप उसके पार्टनर बन रहे हो आप परसेंटेज के हिसाब से जो आपने शेयर परचेज करे हैं। दोस्तों इसीलिए कभी भी किसी भी स्टॉक पर जाएँ, बाय करने के बाद उसकी P&L को चेक मत करो, बाय करने से पहले P&L को चेक करो, उसकी हर चीज़ को पैरामीटर को चेक करो कि ताकि आपको कभी भी आने वाले टाइम के अंदर लॉसेस होने के चांसेस जो होते हैं वो ना के बराबर हों। दोस्तों देखिए, ये एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये इस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आने वाले टाइम में एक अच्छे रिटेल इन्वेस्टर आप बन पाओगे, अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे, ताकि जो इन्वेस्टर शेयर मार्केट में गाली बककर बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। वो जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट जुड़े हुए पर्सन्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें प्रॉपर पता है कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। शेयर मार्केट प्रॉपरली अपनी स्टडी और आपके पेशेंस, आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे शेयर्स में जाते हैं, इमोशन पे काबू रखते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे कंपाउंडिंग में मल्टी बैगर रिटर्न बनते हैं। दोस्तों इसलिए हमेशा अच्छे शेयर में जाइए। अब दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, बट ये लेक्चर देना दोस्तों इसलिए जरूरी होता है कि कई ऐसे नए व्यूअर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे जुड़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी आने वाले टाइम में शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से लॉसेस ना हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम आ गए हैं कंपनी के P&L पे। आप फर्स्ट कंपनी सेल देखते हैं। फर्स्ट कंपनी ने अपनी इस क्वार्टर में 183 की सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर 175 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 153। अगर आप देखेंगे तो ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो नॉर्मल सा अप ट्रेंड है बस। ये चीज़ आप OPM में भी देखते हैं। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद, आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो करंट क्वार्टर में कंपनी 17 का दिखाया था, लास्ट क्वार्टर में 17 का था, और प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 12 का। आप ये बोल सकते हैं कि ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, और क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो फ्लैट नंबर आप बोल सकते हैं कंपनी के। और कंपनी के आप जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कंपनी जो छोटी कंपनी होती है उनका जो सबसे मेन P&L होता है जो मेन P&L होता है दोस्तों वो फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है। उसी से हमें पता चलता है कि कंपनी ने हर साल स्टेप बाय स्टेप कितनी ग्रो करी है। अगर कंपनी का एक आधा साल बीच में ख़राब जाता है तो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इंटरनल रीज़न नहीं है तो एक्स्ट्रा रीज़न है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल 2 साल कंपनी ख़राब जाए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वो क्योंकि वो चीज़ सबसे उस सेक्टर के हर कंपनी का चीज़ हो रही होगी दोस्तों। तो ऐसे में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, कंपनी के अंदर आप बने रहना होता है। तो प्रॉपर हम कंपनी के इसलिए जो फाइनेंशियल नंबर जो होते हैं मेनली उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब जैसे आप देखेंगे तो कंपनी ने, आप देखेंगे तो एवरी ईयर में देखेंगे अच्छी खासी सेल दिखाई है। देखो दोस्तों, कंपनी सेल बढ़ेगी, कंपनी का अगर सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, बट सेल एक्सपेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी जाती है। अब कंपनी का OPM देखते हैं, कंपनी का OPM भी आप देखेंगे तो उसी तरह इंक्रीज़ हुआ है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं
पहले 19 था, फिर 14 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 23 हुआ, 26 हुआ, 12 हुआ, 13, 39 हुआ, 45, 56, नाउ 61। तो हम उम्मीद करते हैं कंपनी ये फाइनेंशियल क्लोज करेगी, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी और अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करेगी। और इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी छोटी कंपनी के हिसाब से देखेंगे थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर मिलेगा कंपनी को, जैसे आप देखते हैं, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आज के टाइम में कंपनी के पास अच्छे खासे नंबर अवेलेबल हैं अपने P&L के अंदर। अब चाहे तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, प्रमोटर के बाद अप्रॉक्स 59% के आसपास स्टेक है। FIs के बाद देखेंगे तो ना के बराबर आप बोल सकते हैं, और पब्लिक के पास 42% के आसपास। इसे आप बोल सकते हैं कि अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी की, क्योंकि प्रमोटर के बाद अप्रॉक्स 59% मैक्सिमम शेयर जो है प्रमोटर के खुद के पास ही है। आप चाहे तो कंपनी का रिजर्व देखते हैं दोस्तों। रिजर्व देखेंगे पहले 171 था, फिर 165 हुआ, 209 हुआ, 256 हुआ, नाउ 309। रिजर्व आप देखेंगे तो छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने थोड़ा थोड़ा अपना रिजर्व को भी इंक्रीज़ किया है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, नेचुरल है कि रिजर्व भी इसका कंपनी के सरप्लस में जाएगा। अब कंपनी का लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, पहले 25 था, 20 हुआ, 14 हुआ, 7 हुआ, नाउ 6। कंपनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। आप देखते हैं इसी चीज़ पता छोटी दोस्तों छोटी चीज़ें पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा वर्क करता है। आप देखेंगे जहाँ कंपनी का जो पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग था वो 25 था, वो आज की डेट में 6 रह गया है। तो रीज़न ऑफ क्या है कि कंपनी चाहती है कि उनकी कंपनी ऊपर कर्जा कम से कम रहे। ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है दोस्तों, शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है जो शॉर्ट टाइम में पे करना होता है, ये वो होता है। अगर इसे भी अगर आप काउंट करेंगे तो इसके रिजर्व के हिसाब से कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल आप देखते हैं। रिजर्व जो अप्रॉक्स 309 का है, तो कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं आप। आप कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं 9.24, 762, 1182, 538, 5.38 और 8 CR। आप देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी ठीक ठाक अवेलेबल है छोटी कंपनी होने के हिसाब से। दोस्तों कंपनी का देखेंगे अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स देखेंगे तो 1600 के आसपास के रिटर्न दिए हैं ऑल टाइम में। और कंपनी का आप देखेंगे चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अब 5 ईयर्स में देखते हैं आप कंपनी 5 ईयर्स में भी अपने शेयर होल्डर को कंपनी ने अप्रॉक्स 340% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और ये कंपनी अभी फिलहाल अपने टॉप लेवल पे चल रही है। और दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? ताल ब्रोस ऑटोमोटिव। दोस्तों ये बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। ऑटोमोटिव कंपाउंडिंग का काम है इनका, और जो मोटर्स के जो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो सप्लाई करती है ये कंपनी। और काफ़ी छोटी कंपनी दोस्तों, ये पहले नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी थी, ये तो अब स्मॉल कैप में आई है। इसकी जो कैप मार्केट कैप है अप्रॉक्स 1200 के पास अब पहुंचा है दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी ऐसी कंपनी में जाएँ थोड़ा हमेशा सोच समझ के जाएँ, प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही जाएँ। आप देखेंगे इस कंपनी के जो कस्टमर्स है बेसिकली जो मेन कस्टमर देखते हैं आप, अशोक लीलैंड है, बजाज ऑटो है, कमिंग्स है, आयशर है, एस्कॉर्ट ग्रुप है, फोर्स मोटर है, जनरल मोटर है, हीरो होंडा है एंड हुंडई है, महिंद्रा है। एंड इसमें एक नेम और मिस हो रहा है, इसमें एक नेम सर है आपका BMW। यस, एक BMW और है जिनको अपना पार्ट सप्लाई करती है, इसमें नेम मेंटेन नहीं है कंपनी का। और देखेंगे दोस्तों इस कंपनी ताल ब्रोस ने 27x डेट दी है, और जिसके पास भी ये सिंगल शेयर अवेलेबल है ताल ब्रोस का, उसको एक के बदले 5 शेयर हो जाएंगे उसके। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो आपको स्प्लिट दे रही है तो आपका वो बढ़ जाए, दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, वो बस शेयर जो मल्टीपल में हो जाते हैं आपके। दोस्तों इसी का बेनिफिट मिलता है। अच्छी कंपनी जब आपको बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन देती है तो इससे क्या होता है कि शेयर प्राइस कम हो जाता है वो स्प्लिट के होने में। जब कम हो जाएगा तो उसके अंदर क्या है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो दोस्तों यही रीज़न होता है जब बोनस स्प्लिट कोई अच्छी कंपनी को कॉर्पोरेट एक्शन देती है तो इसलिए सब हैप्पी इसलिए होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर हैप्पी होने का रीज़न यही होता है कि उसमें छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, जो कम पूंजी वाले होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है ताकि उस हर वो शेयर को वो बाई कर सकते हैं जिनका प्राइस कम हो जाता है उनकी जो, क्योंकि अभी अप्रॉक्स देखेंगे 1000 रुपीज़ का है तो हो सकता है कि कई इन्वेस्टर इस चीज़ को ना बाय करें। वो जब इसका प्राइस अप्रॉक्स 200 के आसपास आ जाएगा, जब ये बोनस स्प्लिट होगा उसके प्राइस के हिसाब से जो डिवाइड बाई 5 के हिसाब से होगा, तो वो प्राइस के हिसाब से फिर वो चाहे तो शेयर को बाई कर सकते हैं, वो प्राइस उसका कम हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी में आ गए। नेक्स्ट कंपनी आप देखते हैं ये 97 कंपनी ने करंट सेल में दिखाई है, 103 देखिए, एंड लास्ट फाइनेंशियल में देखेंगे तो 88। आप देखेंगे तो ईयर इन बेसिस पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो आपको डाउनफॉल मिलेगा। और यही चीज़ आप चाहे तो OPM में देख सकते हैं। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे, कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं 8.32, 12.45 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो सेम क्वार्टर में
प्रीवियस में देखेंगे तो आप 2.58। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो डाउनफॉल बोल सकते हैं कंपनी को। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे फाइनेंशियल वाला, आप देखेंगे 4110 की कंपनी ऑलरेडी सेल दिखा चुकी है, 399 की है, 258 आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी खासी सेल दिखाई है। उसी तरह आपको देखेंगे तो ओपीएम में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। पहले नेगेटिव था 0, फिर 2 हुआ, 3, इसी तरह कंपनी का जो डिजिट जो थी प्रॉफिट ओपीएम की वो 35 तक पहुंच चुकी है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी का इन हैंड आता है, कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं पहले कंपनी के इन हैंड कोई प्रॉफिट ही नहीं आता था, फिर 1 हुआ, फिर 1, 3, 6, 9, 24, नाउ 30। तो हम उम्मीद करते हैं कंपनी जब ये फाइनेंशियल क्लोज करेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा मेंटेन करेगी। अब दोस्तों अब ये देखते हैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है अप्रॉक्स 60% के आसपास जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, एंड पब्लिक के पास 41% के आस बोलते हैं, 41% के आस बोलते हैं। तो इसमें FIDS नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इसकी जो मार्केट कैप है इस कंपनी की, ये नैनो कंपनी है, इसकी मार्केट कैप अप्रॉक्स 350 CR के आसपास ही है। तो दोस्तों यदि छोटी कंपनी में उनका होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर आप जाएँ तो दोस्तों बिल्कुल अलर्टनेस होकर जाएँ, प्रॉपर स्टडी करके ही जाएँ। कभी भी ऐसे में कभी भी इकट्ठा अमाउंट ना लगाएं दोस्तों, चाहे इसमें आप सिंगल शेयर बाय करें, सिंगल करके बाय करें, लेकिन दोस्तों कभी भी लमसम अमाउंट नहीं लगाएं, बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि ये दोस्तों कंपनी चलती है तो वो इतने रिटर्न देगी कि आप लाइक सपनों में ही मल्टीपल देख सकते हो वो चीज़ें। बट अगर ये कंपनी डूब गई तो लिटरली अमाउंट आपका जीरो होता है दोस्तों, जीरो। तो दोस्तों प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही जाए ऐसी कंपनियों में आप। अब दोस्तों कंपनी का रिजर्व आप देखते हैं, कंपनी के पहले 22 का रिजर्व था, फिर 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 36 हुआ, 63 हुआ। आप बोल सकते हैं कि छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने रिजर्व ठीक ठाक मेंटेन भी रखा है अपना। आप चाहे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोली लॉन्ग टर्म बोली देखेंगे तो अभी फिलहाल 44 के आसपास है या 48 है, और रिजर्व देखेंगे तो अप्रॉक्स 63 है। तो वो हम बोल सकते हैं कंपनी के पास लोन भी है थोड़ा बहुत। अब यही चीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, पहले 8 था, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 7.34। अगर आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के इन हैंड ठीक ठाक अवेलेबल है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों कंपनी कौन सी है दोस्तों, कंपनी का नाम है GK वायर। ये वायर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, केबल कंडक्टर का काम करती है, जनरल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में है। दोस्तों कंपनी अच्छी है, यहाँ से स्टील वायर है कंपनी, ये ठीक ठाक है दोस्तों। कंपनी का P&L जो देखिए दोस्तों, कंपनी का नेम पे नहीं जाना होता हमें जस्ट कंपनी का P&L बताता है कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉपर कंपनी अपनी जो क्वार्टरली या ईयरली अपनी सेल परफॉर्मेंस दिखाती है, और दिखाने का रीज़न ये होता है दोस्तों कि ताकि पता चल सके कि कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों आप कंपनी शेयर प्राइस देखते हैं, इतने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स जो है ऑल टाइम अप्रॉक्स 3 ईयर्स ही बोल सकते हैं आप। 3 ईयर्स के अंदर अपने शेयर होल्डर को 770% के आसपास के रिटर्न दिए हैं दोस्तों देखिए ऐसी छोटी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ऐसी छोटी कंपनी के अंदर में गिरावट भी अच्छी खासी होती है। यहाँ देखते हैं 30-40% की दोस्तों गिरावट एकदम ही हो जाती है। कोई भी अनसर्टेनिटी, किसी भी तरह का दबाव होता है मार्केट के अंदर, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कोई भी जैसे भी नेगेटिव न्यूज़ आई, जैसे वॉर की न्यूज़ आ गई या कोविड हो गया था, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में क्रैश बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे शेयरों में दोस्तों कभी भी प्लान करना हो तो जब शेयर कभी अपने कंसोलिडेशन फेज में हो या ऊपर से अच्छा खासा 30-40% गिरावट के अंदर हो, तो ही दोस्तों ऐसे शेयरों में जाने की सोचें। अदरवाइज दोस्तों अगर फिर भी अगर आपका मन करता है कि शेयर में जाना है तो दोस्तों बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट से जाए, ताकि शेयर कभी भी अपने प्रॉफिट बुकिंग में आए, कंसोलिडेशन फेज के अंदर आए, कभी क्रैश, कभी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो उस शेयर को आप बाय कर सके। और दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और बताना चाहता हूँ आपको मैं, सब एक नोट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा उस शेयर को जगह दो जो आपकी बाइंग प्राइस से 30-40% अगर दोबारा करेक्ट होता है, 30-40% करेक्ट होता है तो उसको आप एवरेज कर सको। आप ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अगर ये चीज़ आप नहीं करते दोस्तों तो आप शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हो। आप प्लीज़ आप शेयर मार्केट में खुद इन्वेस्ट मत करो। आप म्यूचुअल फंड को अपना पैसे दो, वो खुद इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको खुद से इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर कंपनी की स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद तब कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट चलती ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि जो शेयर आपने बाई किया है वो कभी क्रैश नहीं होगा या उसमें कभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं। तो दोस्तों इसलिए हमेशा ऐसे स्टॉक में जाएं जिस स्टॉक को आप एवरेज कर सकें दोस्तों, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न दे सके। दोस्तों कभी भी अगर आपको जाना होता है तो दोस्तों कोशिश करो कि ऐसे स्टॉक में बाइंग का प्लान आप करो जो स्टॉक जो कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो, या वो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा मार्केट दबाव की से वो स्टॉक में क्रैश हुआ हो दोस्तों, तभी ऐसे स्टॉक में आप बाइंग का प्लान करो दोस्तों। और दोस्तों आप ये देखोगे तो इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स
425% के आसपास की रिटर्न दिए हैं दोस्तों 1 ईयर में ओनली। और दोस्तों ये कंपनी आप देखते हैं इस तरह की वायरिंग में काम करती है। पावर इंडस्ट्री, जनरल इंजीनियरिंग, वायर, प्लास्टिक कोटेड। दोस्तों इस कंपनी के भी देखेंगे कस्टमर, देखिए कस्टमर भी अच्छा है, 995% प्लस कस्टमर्स हैं कंपनी के। 100% सेटिस्फाइड कस्टमर। दोस्तों 100% सेटिस्फाइड कस्टमर का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं वो इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं। तो दोस्तों एक अच्छी प्लस पॉइंट माना जाता है। और 250 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, 250 प्लस। दोस्तों जैसे मैंने बताया ना, ये आपकी ये छोटी कंपनी है तो इसके एम्प्लॉय बेस भी नेचुरल बात है, इनके जो मैनेजमेंट है वो टीम जो है थोड़ी छोटी टीम ही होगी। और 50 प्लस अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। दोस्तों ये भी एक अच्छी बात होती है, कंपनी को अवार्ड मिलने का मतलब होता है कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि नॉर्मल कंपनी को ऐसे अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। और कंपनी के जो मेन जो बड़े कस्टमर्स हैं वो देखते हैं पावर ग्रिड है एंड गोदरेज है। ये 2 बड़े नेम हैं कंपनी के जिनको कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और दोस्तों इसने भी अपना कॉर्पोरेट जो बोनस स्प्लिट अनाउंस किया है उसकी एक्स डेट जो है वो 23 अक्टूबर है। दोस्तों 23 अक्टूबर का मतलब होता है जो उससे एक दिन पहले दोस्तों जो ट्रेडिंग डे होगा, बेसिकली ट्रेडिंग का डे का मतलब होता है जिस दिन ट्रेडिंग अवेलेबल होगी, चल रही होगी ट्रेडिंग, उस दिन अगर आप शेयर को बाय करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे बोनस स्प्लिट के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, स्टॉक में उसी में जाइए जो स्टॉक आपको फंडामेंटल स्टॉक लगता है, आपको फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक लगता है, उसी स्टॉक में जाइए दोस्तों। बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन देख के स्टॉक में मत जाना कभी भी। ये मत सोचना कि ये शेयर आपका आज 300 रुपये का है तो कल आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, 50 रुपये में मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि उसमें आपकी क्वांटिटी मिलेगी। दोस्तों अच्छा शेयर लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, आपको लगता है इस सेक्टर के अंदर ग्रो हो गया ना, मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसमें आपके जो कैपिटल है वो कैपिटल जो है मल्टीपल हो सकती है, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में जाइए आप। दोस्तों मेरी बनाई हुई और स्टडी वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आप एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।